बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ये जब जब भूल पड़े पुस्तक मैनेजमेंट के गुंडों ने लिखी है संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए, और ये बोलते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज ने जेल से भेजी है। जेल से ही, जेल धाम से ही ये मैनेजमेंट के गुंडे बोलते हैं कि ये सतलोक जाएंगे। ठीक है भगत भाइयों, अब मैं आपको ये पुस्तक दिखाता हूँ पेज नंबर 7 पर। ये पेज नंबर 7 है भगत भाइयों, जब जब भूल पड़े। पेज नंबर 7 पर भगत भाइयों इन लोगों ने लिखा, दास ने यह जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है। भगत भाइयों, दास ने ये जेल जाने की लीला देखने के लिए की है कि सतलोक जाने के बाद में मिशन ये कैसे चलाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, ये मैनेजमेंट के गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि मैं ये लीला कर रहा हूँ जेल जाने की। और भगत भाइयों, जब जब भूल पड़े पेज नंबर 8 पर लिखा कि दास को शुद्ध घी यानी भगत आत्माएं जान से भी प्यारी है, उनके लिए भटक रहा हूँ। दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूँ, परंतु आशा करता हूँ कि एक दिन सत्य की जीत होगी। दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूँ। तो भगत भाइयों, जब आदमी 100 झूठ बोलता है तो एक बात सच्ची निकलती है ना, इसलिए मतलब यहाँ पर इन लोगों ने लिख दिया कि दूसरी बार बिना दोष जेल में हूँ। ठीक है भगत भाइयों, अब अपने चलते हैं पेज नंबर 58 पर। पुस्तक वही है, जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 58 पर। ये देखो, ये पेज नंबर 58 इसमें क्या लिखा है। अब यही निर्णय दास ने लिया है, आगे से मेरा वीडियो वाला इलेक्ट्रॉनिक शरीर ही सबको नाम देगा, ज्ञान देगा। सन 2008 से इसी शरीर में दास रामपाल दास नाम दीक्षा वीडियो से दे रहा है। फिर दोबारा पढ़ाता हूँ भगत भाइयों। अब ये निर्णय दास ने लिया है, आगे से मेरा वीडियो वाला इलेक्ट्रॉनिक शरीर ही सबको नाम देगा, ज्ञान देगा। 2008 से इसी शरीर में दास रामपाल दास नाम दीक्षा वीडियो से दे रहा है। 2008 से। तो अब भगत भाइयों, 2008 में तो इन मैनेजमेंट के गुंडों ने कह दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया कि आप वीडियो से नामदान दो। तो सन 9 के अंदर संत रामपाल जी महाराज 6 में जेल गए थे और सन 8 में जेल से बाहर आए थे। तो आते ही संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था कि 2 काल के दूत पैदा हो गए जेल में। और 9 के अंदर ही भगत भाइयों, मैनेजमेंट के गुंडों ने एक महिला द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई थी। वो कौन थी? वो किसके आदेश से नाम दे रही थी? गुरुजी के रहते सहते ही एक महिला ने आश्रम के अंदर नामदान देना भगत भाइयों शुरू कर दिया था। हैं? अब भगत भाइयों, मैं अब आपको एक प्रमाण और दिखाता हूँ, कबीर सागर का सरलार्थ। ये है भगत भाइयों कबीर सागर का सरलार्थ। ठीक है, ये है भगत भाइयों कबीर सागर का सरलार्थ, जिसके कबीर सागर का सरलार्थ अनुवाद करता संत रामपाल जी महाराज। और भगत भाइयों, ये क्या कर रहे हैं, इसकी कुल लागत 200 रुपये, धर्मार्थ मूल्य 100 रुपये। और ये क्या कर रहे हैं भगत भैया, 200 रुपये में पूरा बेच रहा है। ठीक है ना। और अब ये इन लोगों ने कहा है ना कि सन 2008 में संत रामपाल जी महाराज डीवीडी से नाम देने का हमारे को अधिकार दे दिया। तो ये भगत भाइयों कबीर सागर का सरलार्थ है, और पेज नंबर इसका है 78 नंबर। तो भगत भाइयों, इसमें क्या लिखा है, विशेष वर्तमान में मेरे रामपाल द्वारा चलाया गया यह 13वां पंथ है। यह दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है। नाम दान प्रकाश पुंज शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया
जाएगा। अब के बाद नाद तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। पहले भक्ति विधि गलत कर देते थे, जिन कारण से बिंद वाले पंथ भक्ति मार्ग को नष्ट कर देते थे। भक्ति विधि ठीक रहेगी तो साधुओं का मोक्ष निश्चित है। अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी। अब देखो भक्तों, उससे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का। तो भगत भाइयों, यह संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा है कि अब तो डीवीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, अभी नहीं है। उससे वही दिलाएगा जिसको आदेश दिया जाएगा। और ये मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सन 8 में ही हमारे को आदेश दे दिया है कि डीवीडी से नाम मेरे अनुसार सन 8 से दिया जा रहा है। तो भगत भाइयों, ये तो मैनेजमेंट के गुंडे हैं, इनका काम था झूठ बोलना, ठीक है ना। तो ऐसा है कि इन मैनेजमेंट के गुंडों से बचो और सच्चाई का साथ दो। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।